तो आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, शंख ध्वनि। आज शंख के बारे में हम बात कर रहे हैं। हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर प्रत्येक हिंदू परिवार के पास में, सनातनी परिवार के घर के अंदर शंख की उपस्थिति जो है उसको ज़रूर हमारे पूर्वजों ने कहा है कि होनी चाहिए। क्या लाभ होता है शंख को घर में रखने में, और अगर घर के अंदर रखते हैं तो उससे किस प्रकार की ऊर्जाएं जो हैं उनका सृजन होता है। शंख कितनी प्रकार के होते हैं, घर के अंदर किस प्रकार का शंख रखना चाहिए, व्यापार में अगर बैठते हैं ऑफिस में किस प्रकार का शंख रखना चाहिए। अलग अलग इतनी तरह के शंख हैं। इसमें अगर नकली शंख आ जाएगा तो कैसे उसका पता करेंगे, जो ओरिजिनल शंख है उसका कैसे पता करेंगे। आज की इस वीडियो में हम शंख के बारे में ये तमाम जानकारियां सिंगल वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले कि शंख जो है वो हमारे घर के अंदर रखना क्यों चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर साइंटिफिक और वैज्ञानिक तथ्यों को माने तो शंख को जिस प्रकार से मैंने अभी बजाया, तो इसको बजाने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है बढ़ती है। आप जानते हैं कि समय पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लंग्स हमारे दिन पे दिन वीक होते रहे हैं। हम सब ने कोरोना को झेला है, लेकिन जिस घर के अंदर शंख रोज बजाया जाता है उसके अंदर लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लंग्स के अंदर स्ट्रेंथन हो जाते हैं, उनको इस तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो सोचिए, मात्र हर रोज सुबह अगर हमारे बच्चे शंख बजाने लग जाएं, उससे अगर हम उनको लंग्स को स्ट्रेंथन कर दें, और सिंगल टाइम केवल एक ही बार खरीदने की आवश्यकता होती है, उसके बाद तो जीवन मतलब ये है कि आगे वंश में भी आप आगे दे सकते हैं, तो इसको किसी तरह का कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। तो कितनी बढ़िया और कितनी समझदारी की इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने बच्चों के लंग्स के लिए कर सकते हैं, इसको सोचा जा सकता है। ये शंख जो होता है ये प्राकृतिक रूप से जैसे समुद्र से निकलता है, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये नेचुरल तत्व होते हैं। अगर इसके अंदर रात को जल रख दिया जाए, यूजुअली क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बता दूं। शंख के अंदर अगर रात को पीने का जो जल होता है वो जल रखने के बाद में आप मंदिर में रख सकते हैं। सुबह भगवान को नमन करिए, शंख को निकालिए, इस जल को पी लीजिए ऊपर से, और उसके बाद में शंख बजाइए। अगर ये प्रक्रिया आप करते हैं तो ये जल जो हमारे बच्चों के अंदर जो जाएगा कभी भी उनके अंदर कैल्शियम की कमी होने नहीं देगा, हड्डियों को मजबूत करता है इसके अंदर रखा हुआ रात भर का जल। और ऊपर से जब वो बजाएंगे तो लंग्स की कैपेसिटी जो है वो उनकी इंप्रूव कर गई। कितनी अच्छी प्रक्रिया जो इससे होती है। रात को जब इसमें जल भर के आप मंदिर के अंदर रखेंगे, तो शंख के अंदर अगर जल भर के उसको रखा जाता है तो उससे घर के अंदर सुख, वैभव, शांति, समृद्धि सब आता है। तरीका ये होना चाहिए जो मैं अपने घर के अंदर लगातार करता हूँ। इसको आपने आज सुबह अभी आपने ये जल पिया, जल पीने के बाद में आपने इसको बजाया, बजाने के बाद इसको धो लीजिए अच्छे से, धोने के बाद में दोबारा इसके अंदर जल भरकर वापस मंदिर में रख दीजिए। पूरा दिन ये आपके मंदिर के अंदर रहेगा। केवल सुबह जब पूजा अर्चना करेंगे तब उस समय पर आप शंख जो है उसको बजाएंगे और उसके बाद में अपनी पूजा को आरंभ करेंगे, और उसके उपरांत जो है दोबारा से धोकर इसमें जल भर के रख देंगे। तो ये शंख के कई बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए। शंख के साथ में ये बताया जाता है, शंख का जल अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाया जाता है तो उन्हें वाणी दोष नहीं होता। तुतलाना, हकलाना, इस तरह के जो विकार हैं वो व्यक्ति में नहीं आते अगर शंख का जल उन्हें हर रोज़ पिलाया जाए। इसीलिए खुद भी जल पीजिए, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी इसका जल जो है हर रोज़ सुबह पूजन अर्चन से पहले पिलाएंगे तो मुझे लगता है अत्यंत लाभकारी ये आपके लिए सिद्ध होगा। इसके उपरांत जो है, जैसा मैंने बताया, घर के अंदर वास्तु दोष को ठीक करने में मदद करता है। बहुत सारे घर हैं जिनमें वास्तु की, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कहा जाता है जहाँ जहाँ तक शंख की ध्वनि जा रही है, जितने किलोमीटर तक जा रही है, जितने मीटर्स तक जा रही है, वहाँ पर नेगेटिव बैक्टीरियाज, नेगेटिव पैथोजेंस, इनका ये शमन करता है, और साथ ही साथ जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको ये ख़त्म करता है। एक अकेला शंख है, कितने सारे लाभ हैं। तो इसको हम अपने घर के अंदर, जैसा हमारे पूर्वजों ने कहा, क्यों नहीं रख रहे, क्यों इसे बजाना नहीं सीख रहे, क्यों अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि कल से प्रत्येक घर के अंदर एक शंख का होना आवश्यक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। शंख के लाभ हैं, अत्यंत लाभ हैं, ये समझ में आते हैं, लेकिन शंख जो हम ले रहे हैं वो ओरिजिनल है, ये कैसे पता चले। देखिए, समुद्र से, खासकर भारत के अंदर हिंद महासागर से, अरब महासागर से और इधर बंगाल की खाड़ी से, चारों तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। बहुत बहुत शंख निकलते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ही ज़्यादा शंख निकलते हैं। अब इन शंख के अंदर क्या होता है कि जब ये शंख आते हैं तो नेचुरल रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है तो कोई मिलावट नहीं होने वाली। लेकिन होता क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो ओरिजिनल शंख होता है वो ये होता है। अगर ये दिखा सकते हैं, एक बार आइए आगे, अच्छे से एक बार कैमरे में थोड़ा आगे करके दिखाइए, इसे अच्छे से दिखाइए कैमरे में। हाँ, चारों तरफ से घुमा के अच्छे से दिखाओ धीरे धीरे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये शंख किस तरीके से, ये क्या है, इसके ऊपर जो ये स्किन लगी हुई है, इसके ऊपर जो ये परत है, ये प्राकृतिक परत होती है। तो होता क्या है, ये इसी तरीके से पूरा आगे पीछे से ढका होता है। तो अगर आपको ऐसा ही शंख मिल जाए तो समझ लीजिए ये तो ओरिजिनल ही होगा, क्योंकि इसको तो अभी नकली करने की विधि नहीं आई है। ज़्यादातर अगर शंख ये पूरे वाइट वाले जो होते हैं, जब ये होते हैं ना, तो इनके ऊपर क्या होता है, देखिए
होता क्या है, प्राकृतिक शंख इस तरीके से समुद्र से निकलने वाला है। अब इसके अंदर क्या है, ये ऊपर की स्किन को हटाया जाएगा, क्योंकि ये स्किन के साथ में अच्छा नहीं लगता देखने में। हर व्यक्ति चाहता है चमकता हुआ होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, दिखाया भी यही गया सारे कार्यक्रम जो टीवी पे हैं। तो ये चीज़ होती है, इसके ऊपर से स्किन को हटाया जाएगा, अंदर से पूरी सफाई की जाएगी। शुरू में जब शंख आता है समुद्र से तो बहुत गंदा होता है, अंदर से बहुत गंदा होता है, केमिकल्स डाल डाल के इसको पूरा साफ़ किया जाता है। तो वहाँ से इसको साफ़ किया जाएगा, ऊपर से पूरी ग्राइंडिंग करके इसको चमकाया जाएगा, और चमकाने के उपरांत इसको इस तरीके से कर दिया जाएगा। अब क्या होता है, शंख जब समुद्र से निकले हैं, क्योंकि इतने सारे शंख एक साथ हैं, तो कुछ शंख जो होंगे वो टूटेंगे भी, थोड़े से डैमेज भी होंगे। तो जब ऐसे शंख जो है वो हल्के डैमेज होते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर ये पीओपी वगैरह लगाकर इसको जो है तैयार कर दिया जाता है। अब कैसे हम परखें कि जो शंख है उसके अंदर पीओपी लगा के तैयार किया गया है या वो प्राकृतिक शंख है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों में आपको चीज़ें भी बताता हूँ। एक बार दिखाइए दोनों, इधर आइए आगे से। इन दोनों शंख को ज़रा ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ देख रहे हैं, एक प्राकृतिक लालिमा है इसके अंदर। इसके अंदर भी देखेंगे प्राकृतिक लालिमा, ये देखिए बाहर की तरफ देखेंगे एक प्राकृतिक लालिमा आपको दिखेगी। ये प्राकृतिक लालिमा जो होती है ये एक्चुअली प्राकृतिक शंखों के अंदर दिखती है। इसके विपरीत आप ये शंख जैसे देख सकते हैं, हालांकि है तो थोड़ी बहुत इसमें भी प्राकृतिक, लेकिन ये आपको ऊपर से देखने पे पता चल रहा होगा कि इसकी क्वालिटी में और उनकी क्वालिटी में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप समझ रहे, इसको डुप्लीकेट करना आसान है, ये आसान नहीं है। ये हाथ में लेने से आपको क्वालिटी जो है इसकी समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप शंख लेते हैं तो उसको हाथ में धारण करने से पता चल जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ उसका नेचुरल टेक्सचर रहता है जिससे उसकी पता चल जाती है। अगर कोई पीओपी होगी, कुछ होगी, तो आप उसको हल्का सा इस तरह से टकराएंगे ना, जैसे मैं यहाँ से टकरा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, मैं इसलिए नहीं टकरा रहा क्योंकि इसमें स्क्रैच आ जाएंगे, अदरवाइज आप टकराएंगे तो वो पीओपी जो है वो टूटने लग जाएगी अगर आप उस तरह से करेंगे। तो कहने का मतलब ये कुछ तरीके हैं जिससे आप शंख की पहचान कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। और ज़्यादातर हम जो बताते हैं, उत्पाद से ज़्यादा उत्पाद लाने वाले के ऊपर जो है उसकी परख करनी चाहिए। उसकी परख कर लेते हैं तो अपने आप ओरिजिनल चीज़ जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो नकली और असली का हमने कुछ बताया, और जैसा मैंने बताया अगर ज़्यादा शक हो तो क्या है, यही वाला ले लेना चाहिए। ये एक अलग नायाब चीज़ है, इस तरह का शंख लीजिए ना, उसको शंख को लगाइए, ये तो डुप्लीकेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि स्किन कहाँ से डुप्लीकेट करेगा वो। अभी मतलब कर सकता है फ्यूचर में जाके, अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई कि स्किन वाले, क्योंकि पता बहुत कम लोगों को है। जिस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दुनिया को पता होता है ना, उसमें डुप्लीकेसी शुरू हो जाती है, जिसमें कम पता है उसमें नहीं होती। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब इसकी अगली बात पे आते हैं कि शंख चलो हमें समझ में आ गया, हमें रखना चाहिए। कुछ हद तक हम ये भी समझने में कामयाब हो गए जो ओरिजिनल है उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए। शंख कितनी प्रकार के होते हैं, मैं अपने घर में शंख रखूं तो कौन से वाला शंख रखूं? देखिए, सबसे पहला शंख तो ये होता है जिसे वामवर्ती बोलते हैं। बाईं तरफ से जिसका मुंह खुला है उसको वामवर्ती बोला जाएगा। इसको इस तरीके से पकड़ा जाएगा, ये इसका मुंह है, इसके अंदर जो है बिल्कुल मुंह को, होठों को पतला करके बिल्कुल एक पतली हवा की जो धार होती है उसको डाला जाएगा और ये बजना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे, हल्की सी कोशिश करेंगे आप ये सीख जाएंगे, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये करना है कि जो मुंह से वायु निकल रही है उसको बिल्कुल पतला करके एक ही स्ट्रेट लाइन में एक मतलब जो है फ्लूट के अंदर जैसे करते हैं, बिल्कुल पतली धार आप मारेंगे, ये अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। उसको पकड़ने का तरीका यूजुअली वामवर्ती के साथ ट्राई करिएगा। सबसे पहले वामवर्ती, ये देख रहे हैं ना कैसा है, जो बाईं तरफ है, इसके अंदर ट्राई करिएगा। हल्का सा इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखिए, ये वाला हिस्सा बंद नहीं करना है, यहाँ से नीचे से पकड़िए और इसको बजाना शुरू करिए, बजेगा ये। तो ये वामवर्ती शंख बजाने का तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला, सबसे ज़्यादा बहुमात्रा में जो समुद्र से निकलते हैं कौन से हैं? वामवर्ती शंख, इसीलिए इकोनॉमिकल भी माने जाते हैं। तो वामवर्ती शंख एक अच्छा अगर आप ले लेते हैं, घर में सुख, वैभव, शांति लेकर आता है। सबसे अच्छा शंख माना जाता है, बजाने में आसान होता है, घर के अंदर आप जल भर के बिल्कुल आराम से रख सकते हो और उपयोग में लेके आ सकते हो। समुद्र मंथन के दौरान शंख जो है उनकी उत्पत्ति हुई थी, माँ लक्ष्मी के भाई बोले जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर अगर जल या अक्षत, देखो अगर हर रोज़ बजा रहे हो तो मैं तो ये कहूँगा जल लो और जल को हर रोज़ ग्रहण भी करो और बजाओ जैसे मैंने पाया। नहीं तो इसके अंदर अक्षत, चावल भी अगर रख के आप अगर रखते हैं मंदिर के अंदर, ये भी सुख समृद्धि का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया वामवर्ती शंख है, छोटे बड़े इस तरह के सब बजेंगे। वामवर्ती शंख आपकी सबसे पहली चॉइस बन सकती है, तो वामवर्ती शंख ले लीजिए। दक्षिणवर्ती शंख, अब जैसे मैंने बताया वो वाला शंख था ना, उसमें मुंह इस तरफ खुल रहा था, ये दक्षिण की तरफ खुलेगा, दाईं तरफ खुलेगा, इसे बोलते हैं दक्षिणवर्ती शंख। इसके साथ में बात ये होती है कि ये बजते नहीं है दक्षिणवर्ती शंख, यूजुअली इनको पूजन के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो पंडित जी आपको बहुत बार बोलेंगे जब पूजा अर्चना कर रहे होंगे कि दक्षिणवर्ती शंख लेकर आइए, ज़्यादातर उस समय पर जो है इसका उपयोग होता है। दक्षिणवर्ती शंख लेकर आ सकते हैं, या जल अक्षत भर के इसको रखते हैं, ये भी बहुत सुख समृद्धि लेकर आता है।
दक्षिणवर्ती शंख के साथ में एक बात ये है, जैसे ये वाले जो शंख है वामवर्ती, ये ज़्यादातर हमारे हिंद महासागर से, अरब महासागर से निकलते हैं। दक्षिणवर्ती शंख आपको देखने में पता चल होगा, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जो हमारे हिंद महासागर से या अरब महासागर से दक्षिणवर्ती शंख निकलते हैं, उनकी कीमत 50,000 से लेकर 50 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना मिलना दुर्लभ है उसके ऊपर। ये जो आप शंख देख रहे हैं ना, ये क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे दक्षिणवर्ती शंख नहीं है। ये 600 में, 1000 में, 1100 के अंदर जो है ये आ जाते हैं। ये दरअसल आते हैं अमेरिका की कोस्ट लाइन से। तो जो पैसिफिक ओशन है ना अमेरिका के आसपास, वहाँ से ये शंख ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। होते तो सस्ते हैं, लेकिन आपको देखो क्वालिटी में अंतर पता चल रहा होगा। यही दक्षिणवर्ती शंख अगर हिंद महासागर वाले लोग हैं, हाई क्वालिटी वाले, हाई क्वालिटी कैसे पता चलती है इनकी, ये देखिए, ये जैसे गौरीशंकर शंख है, तो ये नेचुरल अपने टेक्सचर्स लेके आ रहे होंगे। टेक्सचर्स में अंतर देख रहे हैं ना, कितना अंतर जो है इनके टेक्सचर्स में आता है। ये वाला भी शंख मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये भी प्राकृतिक रूप से कितना टेक्सचर में अंतर आ रहा है ना। तो ये अंतर हो जाता है। तो दक्षिणवर्ती शंख जो अमेरिका की कोस्ट लाइन से आते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते, बहु मात्रा में वहाँ मिलते हैं पैसिफिक में, लेकिन क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं। हमारे यहाँ के जो निकलते हैं हिंद महासागर के, बेहतरीन पीस देखने में मिलते हैं, लेकिन दुर्लभ है, इसलिए कीमत ही 50-50 हज़ार से शुरू होती है, इसलिए टेबल में मैंने लगाया नहीं है। तो ये दक्षिणवर्ती शंख है। उपयोग में ये भी होता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन जो बहुत दुर्लभ को, जितना दुर्लभ होगा शंख मिलना, उतनी उसकी कीमत जाएगी, और लाखों लाखों में जाती है। तो इस तरीके से रहता है। इसके बाद में कौन सा है, ये शंख होता है, इसको बोलते हैं गणेश शंख। समुद्र मंथन के दौरान जब शंख की उत्पत्ति हुई थी तो कहा जाता है गणेश शंख की ही उत्पत्ति हुई थी। तो गणेश जी की तरह जो है एक तरह की आकृति आप ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से, है ना। यहाँ से थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, मैं फोटो के अंदर भी कोशिश करूँगा। ये शंख रहता है, और ये सारे शंख जो हैं वो बज सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका तो खैर मुंह बंद किया हुआ है, बट अगर करते हैं तो ये बज भी पाएगा। लेकिन गणेश शंख को अपने घर में रखा जाता है। गणेश को रखा जाता है, जैसे सिद्धि विनायक हैं, जिस प्रकार से विपत्ति को दूर करते हैं, है ना, दुख को दूर करने वाले हैं, ऐसे गणेश शंख जो है वो लोग अपने घर में गणेश शंख का जो है गणेश जी का वास करवाते हैं, तो वहाँ पे गणेश शंख हो सकते हैं। इसके उपरांत आते हैं, ये देखिए, इन्हें बोला जाता है मोती शंख। ये आपकी दुकान में, कारोबार में, कार्यालय के अंदर, वहाँ पर मोती शंख रखे जाते हैं। बहुत सारे मतलब आप जगहों पे देखेंगे रखे हुए हैं। ये ज़्यादातर मोती शंख जो है ये व्यापार में वैभव लाने के लिए, और कहीं कहीं लोग कहते हैं रखेंगे तो मतलब बहुत ही तेज़ कारोबार चलने लगता है। हम उस पर विश्वास नहीं करते, हर चीज़ का अपना रेलेवेंस है, लेकिन ये यूजुअली जो है ये ऑफिस के लिए और व्यापार के लिए जो है वहाँ पर आप कार्यालयों में जो है रख सकते हैं, कारखानों के अंदर आप रख सकते हैं, उसके लिए मोती शंख। ये छोटा था और ये बड़े वाला शंख है, ये मोती शंख जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में ये गौरी शंकर शंख है, तो ये भी वामवर्ती शंख की कैटेगरी में आता है, लेकिन उससे थोड़ा सा सुपीरियर कैटेगरी आ गई, तो वहाँ पर जो है ये गौरी शंकर शंख माना जाता है। ये एक शंख है, देखिए कितना बड़ा शंख है, इनको बोला जाता है गोमुखी शंख। अब गोमुखी शंख है, इसके कई नाम है। पंचमुखी शंख है, 5 है ना आर्म्स, तो पंचमुखी शंख बोला जाता है। इसको गोमुखी शंख बोला जाता है। गाय के जैसे एक तरह का मुख है, उस तरह का ये प्रतीक होता है। जो भगवान कृष्ण पंचजन्य शंख बजाते थे, वो वैसे तो कहा जाता है कि बद्री में कहीं पे रखा हुआ है, वो मिलना ही दुर्लभ है, लेकिन इसको क्योंकि गौ माता से संबंधित है, तो इसको कई बार जो पंचजन्य शंख है वो भी इसी को बोला जाता है। और बड़ा शंख है, बजाने में मुश्किल होती है। ये देखिए पीछे से जो है आप देख सकते हैं कितनी स्पेस है, और ये बड़ा शंख जिस तरीके से आता है, इसको बजाया जा सकता है, ये बजेगा, लेकिन बजाने में हिम्मत बहुत चाहिए। हमारे यहाँ तो 1-2 जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो बजाए रखे हैं, हम तो ये जो नीचे वाला है वो बजा लेते हैं। तो इस तरीके से, तो ये मैं जो आपको शंख बता रहा था, तो ये देख सकते हैं आपके कितना भव्य शंख है, और इसको बोला जाता है पंचमुखी शंख, गोमुखी शंख, और पांचजन्य जो भगवान कृष्ण का शंख है वो भी इस तरीके का माना जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल पांचजन्य शंख है उसको बोला जाता है कि वो बद्री विशाल में कहीं पर जो है एक सुरक्षित जगह पर है, कभी वो वहाँ से आएगा तो नहीं। तो ये मैंने आपको शंख के बारे में मुख्य रूप से कुछ बातें बताई। आशा है कि आप इसका पालन करेंगे, और वाक्षी की कोशिश ये है कि पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ शंख आप तक लेकर आए जाएं। और हमारी तरफ से हमारी कोशिश यही है कि आपके घर के अंदर जब आप इसका हर रोज़ उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे, जैसा मैंने बताया वामवर्ती शंख जो है वो सबसे ज़्यादा बहुमात्रा में यूज़ होता है। वैसे तो आप जब हमें कांटेक्ट करेंगे तो खुद ही टीम जो है वो आपकी आवश्यकता के अनुसार बेस्ट आपको गाइड करती है, नहीं तो शंख जो है पूरे भारत के सबसे बेस्ट जो है वो आपको भिजवाए जाएंगे। इन शंखों के अलावा भी कई तरह के शंख होते हैं, जैसे कौड़ी शंख होता है, जो कौड़ी यूज़ करते हैं ना हम दीपावली में करते हैं महालक्ष्मी के लिए, उसी प्रकार के आकार का एक कौड़ी शंख होता है। इस तरीके से हीरा शंख होता है, ये तांत्रिक साधनाओं के अंदर उपयोग होता है, तो उसको हम यहाँ लेकर नहीं आए। महालक्ष्मी शंख भी होता है। तो इस तरह के कई शंख के प्रकार हैं जो
मतलब बहुत, मैं तो कहूँगा अनगिनत प्रकार हो सकते हैं जो शंख निकलते हैं समुद्र से। मुख्य रूप से जिन शंखों का उपयोग हमारे यहाँ किया जाता है हमारी संस्कृति के अंदर, उसको मैंने मेंशन किया। तो इनको आप बिल्कुल वाक्षी से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और आशा यही है कि आपके घर के अंदर ये सुख समृद्धि वैभव लेकर आएंगे और रोगों का नाश करके हमें निरोग्य बनाने में हमारी बहुत सहायता करेंगे, ऐसी हमारी आशा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।